बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.05 कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 252.38 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252.10 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.78 कमी का ऐलान किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.05 कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 252.38 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252.10 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.78 कमी का ऐलान किया गया है। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर से इजाफा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। GCU लाहौर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 842 रिकॉर्ड किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो इजाफे का रुझान है वो बरकरार है। लाहौर जो है वो दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। दिल्ली मनामा के बाद जो लाहौर है वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर है पूरी दुनिया में। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 361 रिकॉर्ड किया गया है। और जो शहर की आबो हवा है वो छोटे बच्चों, हामला खवातीन और बुजुर्गों के लिए वो नुकसानदेह करार दी गई है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो GCU लाहौर में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 842 है। ख़ियाबाने इकबाल DHA फेज़ 3 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 573 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अमरकोट लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 539 रिकॉर्ड किया गया है। पोलो ग्राउंड कैंट और शिमला पहाड़ी पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 533 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में अस्करी 10 में 503 है। चट्ठा पाक शादरा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 498, जबकि DHA फेज 5 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 431 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड गुलबर्ग में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 424 रिकॉर्ड किया गया है। और जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो मास्क है उसको पहनना लाजिम करार दिया गया है शहरियों के लिए, कि जो शहरी हैं वो मास्क का जो इस्तेमाल है उसकी पाबंदी की जाए, उसको वो ज़रूर पहने और घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियाती जो तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाए। जी ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद होंगे। कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे। यूनिवर्सिटीज खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूते ढाका APS सानहेब शावर की शोहदा की याद में कल स्कूल्स आज बंद किए जाएंगे। आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद होंगे। कॉलेजेस भी नहीं खोले जाएंगे। यूनिवर्सिटीज खोलने की बहरहाल इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूते ढाका APS सानहेब शावर की शोहदा की याद में आज स्कूल्स को बंद किया जाएगा। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म के हवाले से नरमी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तुलबा को 28 फरवरी तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट, कैप, मौजे पहनने की इजाजत होगी। यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के हवाले से नरमी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबा पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो अपनी यकसा पॉलिसी में नरमी करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तुलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, जैकेट, कैप, मोजे, जूते वगैरह पहनने की इजाजत होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। सहमाही टैरिफ कीमत में 19 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सारिफिन से रवां माह इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। इजाफे की वजह से सारिफिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रवां माह के बिलिंग साइकिल में नेपरा के अहकामात पर अमल दरामद होगा। नेपरा ने बिजली की तकसीर कार कंपनियों की जानिब से दायर दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सब्जियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकें। दुकानदार 100 से 300 रुपए का मुनाफा रखकर फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे।
सरकारी इकदाम के बरक्स फरोख्त पर शहरी परेशानी में मुब्तला। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। दुकानदार मनमाने दामों सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू 48 के बजाय 120, प्याज 127 के बजाय 150, टमाटर 123 के बजाय 150, लहसुन 550 के बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त जारी है। अदरक 330 के बजाय 500, शिमला मिर्च 90 की बजाय 150, मटर 190 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इधर फल भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गए। केला 125 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 225 की बजाय 350 रुपए किलो, अमरूद 110 की बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी 120 की बजाय 200, अंगूर 315 की बजाय 600, पपीता 210 की बजाय 350 किलो में फरोख्त जारी है। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी नर्खनामे में दर्ज कीमतों के इत्तलाक को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बुजदार सरकार के दौर में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। 2 अरब 12 करोड़ 23 लाख रुपए बगैर मंजूरी खर्च किए गए। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। गाड़ियां खरीदने की किसी फोरम पर मंजूरी नहीं ली गई। PAC ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियों को अयां कर दिया गया। माली साल 2020 और 21 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किसने किया। अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर गाड़ियों की खरीदारी के स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में गाड़ियां खरीदने के किसी फॉर्म पर मंजूरी नहीं की गई। गाड़ी की खरीदारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी मंजूरी न ली गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए हैरत अंगेज तौर पेश की रकम कर दी गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पैरा रोज को भी नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किसने किया। तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई गाड़ियों की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब करेगी। PIA के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत, यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। PIA के 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंडेड। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 ग्राउंड कर दिए गए। तैयारे इंजन, लैंडिंग गियर और दीगर पुर्जे न होने पर ग्राउंड किए गए हैं। PIA के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाकस कारकर्दगी के बायस यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। PIA के 34 के फ्लीट में 17 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 एयरबस 320 साख्ता 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड हो गए। 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 तैयारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जराये के मुताबिक PIA के ज्यादातर तैयारे कई सालों से ग्राउंड हैं, जिससे कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ा है। ग्राउंड होने वाले तैयारों के ज्यादातर पुर्जाजात दूसरे तैयारों में इस्तेमाल किए गए। बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड होने से पेरिस के लिए शुरू होने वाला फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाला जहाज तैयार हो गया है। बरगुज़ार महरपुरा के मकीन खस्ता हाल सड़कों और सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा है। गलियों में गंदा पानी जमा होने से पैदल गुजरना महाल हो चुका। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महरपुरा के इलाके में, जो कि इंतजामी अदम तवज्जी के सबब अहले इलाका के लिए इंतहाई परेशानी का सबब बन चुका है। ये तमाम तर इलाका, अगर बात कर ली जाए इस इलाके में मौजूद मसाइल की, तो यहाँ पर ना जो है वो सीवरेज का कोई प्रॉपर निज़ाम जो है वो मौजूद है, और ना यहाँ पर सड़कें जो है वो बेहतर हैं। सड़कों की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है, और जिसके सबब यहाँ पर अहले इलाका और राहगीर इंतजामिया से यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर अहले इलाका रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ना यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम है और ना यहाँ पर जो सड़कों का जाल है वो सही तरीके से बिछाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अहले इलाका, उनसे जानते हैं कि उनके किस कदर जो है वो यहाँ पर मसाइल हैं, कितने मसाइल उनको दरपेश हैं, और उनको इस हवाले से इंतजामिया से क्या शिकायत है। सर मुझे बताइएगा कि इंतजामिया से क्या शिकायत जो है वो आप करते नजर आते हैं, कितने अरसे से ये निज़ाम सड़कों का ऐसा ही है, सीवरेज का ऐसा ही है, और इस हवाले से क्या परेशानी आती है आपको? हमें सर बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती है यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे हमारे घरों में भी इस दफ़ा पानी गया है बारिशों का, और ये कचरा देखें कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो भी कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी ये सारा सीवरेज का बाहर आता है। ये हमने अपनी मदद अपने तहत थोड़ा सा ऊपर किया, लेकिन फिर भी ये ना सही नहीं हुआ। अभी भी वो टूट फूट का शिकार है, अंधेरा है, यहाँ पे गुजर नहीं सकता, कोई ज़ईफ़ आदमी यहाँ से नहीं गुजर सकता। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये 8 दिन बाद गटर बंद हो जाते हैं, गंदा पानी बाहर निकल आता है, जहाँ से कुछ गुजरना है बहुत। ये तमाम तर शिकायत जो है वो अहले इलाका की हैं कि यहाँ से हम गुजर नहीं सकते, बारिश हो तो कहीं के दिन जो है वो पानी जमा रहता है, और जबकि खराब सड़कें जो है वो किसी भी वक्त बच्चों के लिए, बड़ों के लिए किसी बड़े हादसे का पेश खैमा हो सकती है। इसलिए हम इंतजामिया से यही अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस इलाके में तामीराती और तरक्याती काम करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो सड़कों का जाल
ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ایم پی اے غضنفر عباس چینا کی رہائش کا آمد۔ غضنفر عباس سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ویلنسیا ٹاؤن میں وفاقی وزیر کی لیاقت علی چینا کے لیے فاتحہ خوانی۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ اور غمزدہ خاندان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر پارٹی کے مرکزی رہنما میاں خالد محمود، شعیب صدیقی بھی ہمراہ تھے۔ ایم پی اے غضنفر عباس نے پارٹی صدر اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور دیگر رہنماؤں سے گھر آمد پر اظہار تشکر بھی کیا۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کا پی پی 162 یوسی 257 ستو قتلہ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ اہل علاقہ نے درینہ مسائل کے حل پر اظہار تشکر کیا۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی آمد کے موقع پر ملک سہیل اصغر، ملک آصف، افضل حسین، غلام حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ایم پی اے شہباز علی کھوکھر نے ستو قتلہ میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ یہ جو گلی ہے نا، اگر آپ نے اس سے بننے سے پہلے دیکھی ہوتی تو شاید یہ ہمارے لیے اس گاؤں کا ایک بدنما داغ تھا۔ تو یہ ہماری مائیں بہنیں گزرتی تھی تو گرتی تھی، جو کپڑے خراب ہوتے تھے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے۔ یہ سارے محلے والے کھڑے ہوئے، یہ میرے عزیز و کرب ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں۔ آج اللہ کی مہربانی سے یہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے، اور اسی طرح ہم پورے ستو قلعے کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو گلیاں رہ گئی ہیں وہی بنے گی۔ یہ گلی کافی عرصے سے خراب تھی، اور یہاں پہ بوڑھی مائیں اور بچے جب گزرتے تھے تو گرتے تھے، کیونکہ ادھر بہت گندا پانی تھا اور کوڑا بھی تھا۔ یہ تو ملک صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ جو گاؤں ستو قتل ہے ان کا اپنا گھر ہے، کچھ سیاسی والی بات نہیں ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اور یہ بہت اچھے کام کروا رہے ہیں۔ ایم پی اے چودھری محمد نواز لیدڑ کی پی پی 158 میں کھلی کچہری، یوسی 247 کہنا کے مکینوں کی آمد، حلقے میں ترقیاتی کاموں پر اظہار تشکر کیا۔ ایم پی اے چودھری محمد نواز نے مرکزی دفتر پی پی 158 میں کھلی کچہری لگائی۔ یوسی 247 کہنا کے رہائشیوں کی آمد ہوئی، حلقے میں ترقیاتی کاموں پر اظہار تشکر کیا۔ ایم پی اے چودھری نواز لیدڑ کو ہار بھی پہنائے گئے، جبکہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ لیگی رہنما اعظم سندھو، ڈاکٹر عباس کہنا اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایم پی اے چودھری نواز نے اہل حلقہ کے مسائل سنے اور مزید ترقیاتی کاموں کا عزم بھی ظاہر کیا۔ یہ جو بتانے والی بات نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں عوام کا جو جوش اور جذبہ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کے کام جو علاقے میں ہو رہے ہیں، واپڈا کے، بجلی کے، پی سی سی، سیوریج، یہ بہت درینن اپنا دیر بعد یہ ڈیولپمنٹ کے کام اس سپیڈ سے ہو رہے ہیں۔ اور پہلے تو میاں شہباز شریف کا وژن تھا، اس علاقے میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں، حال ہی میں ہم نے ابھی بھی وہ کام ہو رہے ہیں، میاں شہباز شریف ایم این اے صاحب ہیں ہمارے علاقے کے، ان کے فنڈ ابھی بھی لگ رہے ہیں۔ لیکن اب جو نیا سلسلہ شروع ہے لاہور ڈیولپمنٹ کا، وہ میڈم سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو شروع کیا ہے وہ بھی شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو لاہور کو ہم ایک ماڈل سٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے قائدین کا جو عزم ہے، بلکہ پورے پنجاب کو، پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پر۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے ایم این اے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ رکن اسمبلی مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی ملک میں مثبت معاشی پالیسیوں اور مہنگائی میں مسلسل کمی پر قیادت کے ویژن کو سراہا، جبکہ معاون خصوصی ذیشان ملک نے وزیر اعلیٰ کے صوبہ بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی آگاہ کیا، جبکہ معاون خصوصی ذیشان ملک نے کہا کہ اللہ کے فضل سے پنجاب میں شاندار گڈ گورننس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق صوبے کے تمام شہروں کو یکساں ترقی کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ 44ویں انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس پر سالانہ ایلومنائی گالا ڈنر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ پروفیسر، اساتذہ اور ایلومنائیز کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس پر 7ویں سالانہ ایلومنائی گالا ڈنر کا انعقاد۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی قابل فخر ایلومنائی کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سابق صوبائی وزیر پروفیسر جاوید اکرم اور پروفیسر محمود علی ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ لیونگ لیجنڈز کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسل ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کرے۔ اسی جگہ نے ہمیں سکھایا، اور جو مقام بھی ملا انہی اساتذہ کی وجہ سے ملا اور انہی اداروں کی وجہ سے ملا۔ تو ہم تمام دنیا کے کیمکولینز اکٹھے ہوتے ہیں ادھر، ایک سال میں ایک دفعہ ہومیج پے کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کو، اور پھر اس کو ہم، اس کی جو گلوری ہے وہ ریوائیو ہوتی ہے اچھی روایات سے۔
वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने यूनिवर्सिटी में जारी तिब्बी तहकीकी और तरक्याती मंसूबों बारे शुरा को आगाह किया। इसमें सारे के सारे सीनियर मोस्ट टीचर्स किंग एडवर्ड के जो दुनिया के बड़े बड़े दारों के सरबराह हैं उनके उन लोगों की गैदरिंग होती है, यहाँ पर आते हैं और ये 2 दिन यहाँ पर जो है ना इनका एक कॉन्फ्रेंस होती है और ये 2 हफ्ते यहाँ पर रहते हैं। ये तमाम जो इन्होंने इल्मी काबिलियत हासिल की होती है, जितनी स्किल्स हासिल की होती हैं, ये बाहर के ममालिक से गेन करके यहाँ पे ला के हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं। सदर कीमकाना डॉक्टर शहजाद खान, डॉक्टर मोहम्मद फतेह शहजाद, डॉक्टर आसिफ खान और प्रोफेसर मोहम्मद अमजद की जानिब से डॉक्टर आरिफ मोहम्मद मुस्लिम, डॉक्टर आरिफ हमायूं आगा, डॉक्टर अतहर अहमद सईद, प्रोफेसर लतीफ चौधरी और प्रोफेसर साजिद मकबूल को मुतलका शोबों में खिदमात के एतराफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में डॉक्टर मकबूल अहमद, प्रोफेसर तकिया सुल्ताना आबदी, डॉक्टर आरिफ हमायूं आगा और दीगर की खिदमात को सराहा गया। हाल ही में रिटायर्ड फैकल्टी मेंबरान को यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन वसीम नसार के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। पीसी होटल में ज़मीन.com का प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट है। ज़मीन.com के नए प्रोजेक्ट ज़मीन अर्क्स की लॉन्चिंग, सीईओ ज़ीशान अली खान की खुसूसी शिरकत, लाहौर के 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। पीसी होटल में मुनाकिदा सेल्स इवेंट में लाहौर के 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया। इस मौका पर सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी, डायरेक्टर बासिल हफीज, उस्मान तलत, अली रेहान और मोहम्मद फरोग समेत सारिफीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर सीईओ ज़ीशान अली खान का कहना था कि ज़मीन अर्क्स में कमर्शियल दुकानें, फूड कोर्ट्स और अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। सीबीडी इज एन अमेजिंग अचीवमेंट जो लाहौर के अंदर आई है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट हुई भी है और आइडिया ये है कि जिस तरह दुबई की शेख जायद रोड है उसी तरह यहाँ पे भी किस तरह की डेवलपमेंट लेके आए जाए जहाँ पे कमर्शियल हब बन सके, जहाँ पे सारी एक्टिविटी हो सके, जहाँ पे ऑफिसेज आए, जहाँ पे लोग लाहौर के अंदर एक कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीज की जाए। तकरीब में सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी का कहना था कि शेयर सूद में कमी आई है, सारिफीन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट। हमने ये देखा है कि इंशाल्लाह आज जैसे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू बाय द प्रॉपर्टी इन द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पंजाब, इन द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ लाहौर, द फर्स्ट approved building in the CBD, and you can say it's a jewel in the crown. सेल्स इवेंट में जमीन औरम, जमीन जेड, जमीन क्वाड्रिएंगल, जमीन फेंकस और जमीन रिक्स के 3D मॉडल सारिफीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42 लाहौर। कि जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में कन्वेंशन, सकूत ढाका, बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में काबरीन ने सकूत ढाका और बांग्लादेश के तारीखी पस मंजर और मौजूदा सूरत हाल से शुरा को आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का इजहारी ख्याल करते हुए कहना था कि सकूत ढाका मुस्लिम उम्मा का आखिरी सकूत था। पाकिस्तान की क़यादत बदलेगी तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। शेख मुजीब को हर तरह की आजादी, मादर पिदर आजादी दे दी गई, जिसका इशारा भी आपके सामने यहां पर हुआ। जमात इस्लामी अकेली थी कि जिसने मशरिकी पाकिस्तान में तमाम उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन जमात इस्लामी को कैंपेन चलाने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी का कहना था कि नई नस्ल को सानहा मशरिकी पाकिस्तान का इल्म होना जरूरी है ताकि वो मुल्क की सिमत और नजरिए को दुरुस्त तरीके से लेकर चल सकें। सानहा मशरकी पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उस कशमकश में पूरी तरह उन्होंने पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए अपनी सलाहियतें, कुव्वतें उस दौर में लगाईं, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि जमहूरियत को कभी भी मुल्क में पिनपने नहीं दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमहूरी इनकलाब बर्पा होगा। पाकिस्तान को इकट्ठा रखने, इसको मुनज़्ज़म रखने, इसकी रियासत को चलाने के लिए इस्लाम के अलावा कोई और तदबीर ऐसी नहीं है जो इन तमाम एरियाज को, इन इलाकों को जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके कहलाते थे, इनको इकट्ठा रखा जा सके। कन्वेंशन के इख्तिताम पर मुल्की तामीर और तरक्की के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। क्रिसमस पुरअमन अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक। SP सिटी काजी अली रजा की क़यादत में मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया गया।
ایس پی سٹی قاضی علی رضا کی قیادت میں ہونے والے فلیگ مارچ میں تمام سرکل افسران، ایس ایچ اوز، پولیس رسپانس یونٹ، ڈولفن اسکواڈ اور متعلقہ تھانوں کی نفری نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ راوی روڈ، شاہدرہ، شفیق آباد، بادامی باغ، لاری اڈا، نولکھا اور اندرون شہر کے علاقوں میں بھی کیا گیا، جبکہ ایس پی اقبال ٹون بلال احمد کی قیادت میں مسلم ٹون، اقبال ٹون، گلشن راوی، نواکوٹ، شیراکوٹ اور سبزہ زاد میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹون اخلاق اللہ طارر کی قیادت میں ماڈل ٹون، گلبرگ، غالب مارکیٹ، نشتر کالونی اور کاہنا میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی قیادت میں مزنگ، سول لائنز، ریس کورس، قلعہ گجر سنگھ اور پرانی انارکلی میں فلیگ مارچ کیا گیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل وسطی پنجاب کے نومنتخب عہدیداران کی کل مسالک علماء بورڈ حافظ احمد، چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم سے ملاقات۔ مختلف مسالک کے علماء کرام نے اتحاد امت کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل وسطی پنجاب کے نومنتخب عہدیداران صوبائی صدر سید ساجد حسین نقوی کی قیادت میں کل مسالک علماء بورڈ آفس پہنچے، جبکہ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم اور قاری خالد محمود نے وفد کا استقبال کیا۔ مختلف مسالک کے علماء کرام، مذہبی رواداری اور اتحاد امت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید ساجد حسین نقوی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ کا یہ پیغام ہے کہ اتحاد امت کو فروغ دیا جائے۔ مولانا عاصم نے کہا کہ اپنے اپنے مسالک پر قائم رہتے اتحاد کی فضا کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈی ایچ اے ڈولمن مال میں الفتح کی جانب سے پہلا گرینڈ لکی ڈرا، 10 خوش نصیب کسٹمرز میں انعامات تقسیم۔ اگلے لکی ڈرا میں کسٹمرز کے لیے گاڑی اور دبئی کا ٹکٹ رکھا گیا ہے۔ ڈولمن مال میں الفتح کی جانب سے پہلا گرینڈ لکی ڈرا ہوا۔ 25,000 یا اس سے زیادہ کی شاپنگ کرنے والے 10 کسٹمرز کو انعامات دیے گئے۔ جنرل مینیجر سہیل خاکوانی کا کہنا تھا کہ پہلے لکی ڈرا میں 10 خوش نصیب کسٹمرز میں لیپ ٹاپ، موبائل اور کیش واؤچرز تقسیم کیے گئے ہیں۔ آج ہمارا فرسٹ لکی ڈرا ہو رہا ہے which contains 8 to 10 baskets, gift baskets. Along with that ہم دے رہے ہیں لائلٹی کارڈز جو کہ فیبروری تک ان کو ڈسکاؤنٹس ملا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایک فون دے رہے ہیں اور لیپ ٹاپ، ٹوٹل 10 ہوں گے یہ سارے۔ انعامات جیتنے والے کسٹمرز کہتے ہیں کہ آج کا دن ان کے لیے لکی ثابت ہوا، وہ بہت خوش ہیں۔ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور میں نے ادھر سے شاپنگ کی تھی اور مجھے جب پتہ چلے میں آئی ہوں اور اس کے بعد میرا گفٹ نکلا اور میں آئی ایم ویری ہیپی اور اٹس اے گڈ ڈے فار می۔ کئی دفعہ ادھر آئے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمیں انہوں نے ایک اسپیشل پرائز دی ہے بائی لکی ڈرا، ویری گریٹفل ٹو دیم۔ الفتح مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ ابھی پہلا لکی ڈرا ہوا ہے، اگلے لکی ڈراز میں کسٹمرز کے لیے گاڑی اور دبئی کا ٹکٹ بھی رکھا گیا ہے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔